कुछ लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उनका जो बुरा बर्ताव होता है, उनका जो बैड बिहेवियर होता है, जैसे उनको उस बिहेवियर का एहसास ही नहीं है, और एक्सपेक्ट भी वो करते हैं अपने विक्टिम से जिनके साथ वो बुरा बर्ताव कर रहे हैं कि उनके इस बिहेवियर को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये कहकर कि चलो ये तो इनकी आदत ही है। पर ये आदत जो है बहुत सोची समझी होती है। एक छोटे बच्चे की जो आदतें होती हैं वो हम समझ सकते हैं, पर जो एक फुली ग्रोन फंक्शनल एडल्ट होता है, इंसान होता है, वो बुरा बर्ताव करे, वायलेंस करे, घर में गाली गलौज दे, या फिर छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला ले, ताने मारे, या फिर मजाक मजाक में आपकी बेइज्जती करे, या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स की, तो ये बिहेवियर कहाँ तक जायज़ है और आप कहाँ तक इसको नज़रअंदाज करोगे? एक छोटे बच्चे में और एक बड़े इंसान में पूरा फ़र्क होता है जो सबको दिखाई देता है, लेकिन जो बिहेवियर है, अगर छोटे बच्चे जैसा है, टैंट्रम्स थ्रो करना, अपनी बात ही मनवाना, तो वो फिर गलत हो जाता है। और आपने सोचा कि हम सफ़र कर लेते हैं, हम दर्द सह लेते हैं, हम इनको खूब सारा प्यार दे देंगे, शायद ये इंसान बदल जाए, और आप कोशिश पे कोशिश करते गए, लाइन बाय लाइन उनका बिहेवियर ब्रेक डाउन करके उनको समझाते गए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे कहने से हम पर क्या असर होता है? हमारा मन खराब होता है, घर का माहौल ख़राब होता है। बट बिलीव मी, ये जो बिहेवियर होता है ये बहुत सोचा समझा होता है, और उनको पता होता है कि इस बिहेवियर का, इस बुरे बर्ताव का असर क्या होगा। इसीलिए वो बैड बिहेवियर और बुरा बर्ताव एक्सप्रेस भी किया जा रहा है। तो आप उनके यहाँ ना तो माँ हैं, ना उनके बाप हैं, ना ही आप उनकी स्कूल टीचर हैं, तो फिर क्यों बार बार उनको समझाया जाए और वो समझे ही ना? एक बार दो बार समझाना, समझना, बताना बनता है, पर बार बार अगर आप इसी सिचुएशन में एक ही चीज़ को बार बार आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कब तक इस बैड बिहेवियर को हम अपनी ज़िंदगी में अलाउ करेंगे। और उनके बैड बिहेवियर पर फोकस तो चलो होता ही होता है, पर अब आपको इस बात पे फोकस करना है कि हम ये बैड बिहेवियर क्यों अलाउ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उनके जो बुरे बर्ताव हैं, उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, वो हम क्यों अलाउ कर रहे हैं? हमारे कौन से शैडो पार्ट्स हैं, हमारे में कौन सी कमियां हैं जो हमें ये रिलेशनशिप में ये सब ट्रिगर्स बन के आ रहे हैं, और हम उनको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। जब इन्हीं पैटर्न्स को हम बार बार नज़रअंदाज करेंगे, तो बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो सकता है। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में बहुत डेंजरस और बहुत घातक सिद्ध होता है, और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और अपना वक्त और एनर्जी किसी और के बुरे बर्ताव पर, या उन्होंने क्या कहा, कैसा कहा, उसके ही उसमें जो चक्रव्यूह है उसमें फंस के नहीं रह जाना चाहिए। यू डिज़र्व पीस एंड यू डिज़र्व अ हैप्पी लाइफ। जो हेल्दी एंड अमेजिंग रिलेशनशिप्स होती हैं, वो बिल्कुल किसी और ही लेवल पे होती हैं, एंड यू डिज़र्व देम टू।